एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। हम सभी नवरात्र के 8वें दिन के पाठ में प्रवेश कर चुके हैं। 8वां दिन हम सभी महागौरी देवी की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्ध फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलेश धुल जाते हैं, अतः हमें सदैव इसका ध्यान करना चाहिए। 13वां अध्याय प्रारंभ। राजा सूरथ और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी का उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरथ महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छीन जाने से उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सूरथ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जाप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, उसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस राज्य में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सर्वणिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सूरथ सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। देवी सुक्तम। देवी भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव और अश्विनी कुमारों, सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझ में ही विद्यमान है। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव प्रदान करने वाली मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अनाद्य खाद्य द्रव्य ग्रहण करने की क्रिया देखना, सुनना, धारण करना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं
मेरे ही कारण संभव है। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका विनाश अवश्यंभावी है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म के दर्शन कराती हूँ, ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न महर्षि बनाती हूँ, रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ। मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। उनके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित हैं। मैं समस्त लोकों में अविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रथित होती हूँ। इसी से यह समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं विद्यमान हूँ। यह मेरी महिमा है, यह मेरी महिमा है। कुंजिका स्तोत्र। शिव स्वरूपिणी, मधु कैटभ नाशिनी, महिषासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको प्रणाम है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐ रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन करने वाली, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, विच्य नाम से अभय प्रदान करने वाली, नरवाण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको प्रणाम है। धांग धिंग धुंग स्वरूप घुरजटी की पत्नी, वा विंग वुम स्वरूप वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्रांग क्रीं क्रूं रूपिणी कालिका, शांग शिंग शुंग स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करें। हुं हुं स्वरूप वाली हुंकार स्वरूपिणी देवी, जंग 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 रूपाणी जंभनादिनी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी आपको प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पंग पिंग पुंग स्वरूपनी पार्वती, पूर्णा, खांग खिंग खूं रूपाणी खिचड़ी एवं मलांग मलिंग मलूंग मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को प्रणाम है। संग सिंह सुंग स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित हैं, उनको प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप में स्थित हैं, उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उनको प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों के और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित हैं, उनको प्रणाम है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारक भूता ईश्वरी हमारा मंगल और कल्याण करें तथा सभी विपत्तियों का नाश करें। एक बात प्रेम से बोलिए, दुर्गा मैया की।